शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि ड्रामा फिक्स है, उसके अंदर कुछ भी चेंज
नहीं हो सकता। जो पहले हुआ था वही अभी रिपीट हो रहा है। तो उसके अंदर बाबा कई बार कहते कि क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो जो भी फिक्स है तो उस आधार से मेरे पास अभी वर्तमान है, बीत गया वो आने वाला नहीं है, और भविष्य में क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए जो भी है मेरे वर्तमान में है, तो वर्तमान को जितना बेस्ट बनाएंगे तो उतना भविष्य बेस्ट बनेगा। तो आज की बाबा ने साकार मुरली है, मीठे बच्चे बेहद ड्रामा के, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ, जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग, अभी संगम युग प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। फिर सतयुग आना है। आज का प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि, परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? कैसे बनेंगे परफेक्ट? बाबा ने कहा उत्तर, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा आप कितने मीठे हो। हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान, हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज़ नहीं करेंगे। किसी को भी नाराज़ नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है। शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा शांत रहेंगे। हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे।
अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर, ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर, स्वयं को परफेक्ट बनाना है। स्वयं को परफेक्ट बनाना है। तो कौन कौन सी बातें कही बाबा ने? है ना। सबसे पहले तो बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, फिर अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करने इसमें कहो कि अब बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी मीठे बनेंगे। फिर ज्ञान सागर हो, आपसे ज्ञान लेकर हम औरों को भी ज्ञान देंगे। तो वाकई ऐसे ऐसे अशरीरी बनने का भी अभ्यास करेंगे। ऐसी बातें कर कर अपने को परफेक्ट बनाना है। गीत है माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। सिर्फ शिव भगवान उवाच कहने से मनुष्य कुछ समझेंगे नहीं। नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी है वह कहते हैं कि कृष्ण भगवान उवाच। वह पास्ट में होकर गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट तो ज़रूर होना है। जो प्रेजेंट है वही फिर पास्ट होना है। तो जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई, है ना। पास्ट इज़ पास्ट, पुराना बीत चुका। तो अब शिव बाबा आया है, ज़रूर होकर गया है। माना जो भी मूर्तियाँ भी बनी, जो भी बनी, माना वो होकर गए हैं, इसीलिए यादगार के रूप में अभी भक्ति करते हैं। तो अब शिव बाबा आया है तो ज़रूर होकर गया है। शिव भगवान उवाच। जो ऊंचे ते ऊंच है वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वह बैठ समझाते हैं, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। हम कौन हैं? शिव की शक्तियाँ। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना, है ना। गीत कौन सा था? माता ओ माता, उसमें पूरी महिमा गाई है। तो शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका यह यादगार है। होकर गए हैं, फिर आने तो है ज़रूर। जैसे सत्युग पास्ट हुआ, अभी क्या है? कलयुग है। फिर सत्युग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। तो सत्युग पास्ट हुआ और फिर भविष्य में आना है। यह समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति। यह है ज्ञान है समझ, भक्ति है रात। तो बा कहते वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझाने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है, जिसके लिए बाबा कहते कि रोज़ स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हो। यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवान उवाच है ना, कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं, क्योंकि
है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम कहे गए हैं। तो बाकी क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला भी बाप है। भारतवासी बेचारे यह नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम भी कहते हैं बेचारे बेसमझ है। तो हम अभी भी कहते हैं कि बेचारे वो दुनिया वाले बेसमझ हैं। सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। परम पतित पावन बाप हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला ही रचयिता बाप ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वही आते हैं। तो पतित सारी सृष्टि है और रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन तो बना नहीं सकते। कोई भी हालत में, यानी किसी भी हालत में कोई भी मनुष्य दुनिया को पावन नहीं बना सकते। तो सारी दुनिया का सवाल है ना, समझो करके सन्यासी एक दो को करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित तो हैं, तो जरूर इसको पतित दुनिया नहीं कहेंगे। वास्तव में शिव भगवान उवाच, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ, है ना। हमको पावन बना के पूरी सृष्टि को पावन बनाते। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तो तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया। जैसे श्लोक में ही कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, शंकर भगवान उवाच, और शिव परमात्माय नमः कहते हैं, फिर भी ये जानते नहीं। तो उनको पूछो कि वो कब आकर के गए, निराकार आया कैसे। जरूर निराकार तो शरीर में ही आया होगा ना, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगाड़ कर्म थोड़े ही कर सकेगी। परमात्मा भी आकर जरूर ऊंच बनाने वाला ही कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना यह एक ही के हाथ में है। सारी दुनिया को पावन बनाने का काम सिर्फ एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी हैं। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन मानने के लिए अनेक देवी देवताओं को मानते हैं। भक्त अनेक है। शिव भगवान उवाच है कि मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब
तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। अभी कौन सा ज्ञान है? सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुमको सिखाने। सृष्टि चक्र फिराना तो जरूर है। पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। जैसे पुरानी चीज़ हो जाती है तो उसको नया तो बनना ही है। तो 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने आया हूँ। बाबा किस लिए आए? 5 विकारों की जेल से लिबरेट करने। तो मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिसल हूँ, मेरा शिव नाम एक ही है। तो हम आत्माएं जितने शरीर लेती उतने नाम पढ़ते। बाबा कहते मेरा तो एक ही नाम है। तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना यह भी बाप का ही काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है और कोई की महिमा नहीं है। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है, लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं कि यह स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। शिव भगवान उवाच कि तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आपे ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है कि जो होकर के गया है वही अभी पूजन हो रहा है। यह सिद्ध कर बताओ, ऐसे नहीं कि ईश्वर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनता है। नहीं, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि ठिक्कर ठोबर सब में भगवान को ठोक देते हैं। कहते हैं कि मेरे में भी भगवान और तेरे में भी भगवान कह देते। तो वाकई मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ रहता हूँ। मेरे जो बच्चे शालिग्राम हैं वह भी यह नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं है। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है। क्या ना, सिर्फ भगवान का घर नहीं है लेकिन हमारा भी घर है। वहाँ हमारा फादर है। इसीलिए हम कहते आए कि ऊपर से आए और ऊपर जाना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो तुम ब्रह्मा के साथ योग हो गया ना, उनसे विकर्म विनाश तो नहीं होंगे। बल ब्रह्म योगी तत्व योगी है, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि सन्यासी तो ऐसा मानते हैं कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसी तपस्या करते हैं। तो वाकई उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी।
तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कह सकते कि वह तो वैकुंठ का मालिक है, क्योंकि वो तो वैकुंठ का मालिक। यह थोड़े ही कहेगा कि अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार और सारा मदार किस पर है? बाबा कहते हैं सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। सच्चा गीता का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया वो करेक्शन करने की बात है। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है, आत्मा का भी नाम है। आत्मा का नाम तो आत्मा है, वह भी परम पिता परमात्मा का है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच। वह जन्म मरण रहित है। अवतार लेते हैं ना, तो ड्रामा में जिसका पार्ट है उसमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा नाम भी बदल नहीं सकता है ना। ब्रह्मा भी नाम बाबा ने दिया, तो बाकी वो बदल नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। अगर वह दूसरे में आए तो भी उनका नाम तो ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता है ना, उन्हीं के तन में क्यों आए। अरे वह भी किसी के तन में तो आए। यह आते ही नहीं ज्ञान देने के लिए, यह आते ही हैं ज्ञान देने के लिए बाबा। तो दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर को मालूम होता है ना कि हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा भी यह शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं, फिर वापस जाना है। शरीर तो छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए है ना। पार्ट अदर बदलता है तो बाकी डरना नहीं चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझते हैं कि हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसी का मर्तबा बड़ा कहें फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, माना जो भी ज्ञान में चलते थे और शरीर छोड़ा, तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को भी पता है कि हमने ये शरीर छोड़ा और कौन सा पद पाया होगा। इन एडवांस गए हैं, उनका इतना पार्ट था, माना जो भी हमारे बड़ों ने जो शरीर छोड़ा तो उनको याद करते हैं कि उनका भी इतना अच्छा पार्ट था। फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने लिए आए हैं। हो सकता है वारिस तो बन गए ना। किसके साथ हिसाब किताब चुकतो करना होगा वह खलास करने गए हैं। माना जो भी गए, माना कहीं ना कहीं बाकी है तो वो पूरा करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार हैं ना, तो संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, क्योंकि जो भी ये आत्मा की नॉलेज है वो कभी भी रुकती नहीं, वो आगे चलती रहती है। अविनाशी ज्ञान है, इसीलिए तो नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सर्विस करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि योग में रहने से आयु बढ़ती है। मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए।
कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ। क्या देखना है? मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, हमारे से कोई नाराज़ तो नहीं होता है, शांति को धारण किया है। देखो बाबा ने कितनी सारी पॉइंटें चेक करने की बोली। सबसे पहले क्या कहा? मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, हमारे से कोई नाराज़ तो नहीं है। फिर शांति को धारण किया है। शांति हमारा स्वधर्म है ना, तो अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई विकार होगा तो बाबा के नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी पड़ती। यह है विचार सागर मंथन, अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी अब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं, है ना। आसुरी मत माना रावण की मत से हम इनपरफेक्ट बन जाते। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, क्या गाते थे? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परम पिता परमात्मा का ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्य को भी समझाना है। यह भी बच्चे जानते हैं कि कल्प पहले जिनका सैपलिंग लगा है वही आएंगे, है ना। कल्प पहले जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है वही अभी वापस आएंगे और धारणा भी करेंगे। नहीं तो जैसे मुंझा रहेगा, जिसके लिए बाबा ने आज नया शब्द कहा, वायरे मुआफिक। तो मुंझा हुआ होगा, आया और गया। यहाँ तो तुम जानते हो, हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई भी दे नहीं सकता। हम गुप्त वेश में आए हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो हम गुप्त वेश में आए हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्य के कर्म सभी विकर्म होंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि देहभान में जो भी कर्म हुए वो विकर्म बनते हैं। इसीलिए बाबा रोज़ कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, कर्म योगी बनकर हर कर्म करना है। तो मनुष्य जो भी करते वो विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं। श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझा है तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसी के डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है। हम तो मूर्ख थे। हम क्या थे? मूर्ख थे। बाबा की मत मिलने से फिर औरों को मत देते हैं। बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं जो आए, माना रावण तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आए। माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाप मत देते हैं। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, तो रावण तो कोई चीज़ होती नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ही ज्ञान का सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। इसलिए क्या ना, जो
नेगेटिव चीज़ है उसको ही जलाया जाता है। तो रावण की भी एफिजी बनाकर जलाते हैं। तो तुम अब श्रीमत पर घर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो। तुमको राजयोग और ज्ञान सिखाना है। अब वह जब ज्ञान रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में हैं। माना दुनिया वाले रुद्र यज्ञ रचते हैं, बाकी वहाँ रुद्र तो है नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल में शिव बाबा पढ़ाते हैं। प्रेजेंट में जरूर ज्ञान यज्ञ रचा हुआ होगा। जो पास्ट था वही अभी प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट है फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसा होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार, जिसका यह जड़ यादगार है, वह अब फिर प्रेजेंट चैतन्य में है। जो उच्च पद पाते हैं माला भी उन्हों की बनी हुई है। रुद्र माला है ना, तो यह भी है जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए हैं तब तो रुद्र माला कहते हैं। तो तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। माला के अंदर भी मण के नंबरवार आते हैं। तो जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक बाबा के आएंगे। तो अभी हम संगम पर हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए कि तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर यह चलता रहता है कि हम असुर शिव बाबा के बच्चे हैं। हम शिव विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। हमको स्वदर्शन चक्र इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। माना हम ही पहले विश्व के मालिक थे, वापस हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाकी इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? तो बोलो शिव भगवान उवाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या धारण करेंगे? श्रीमत के आधार पर हमको परफेक्ट बनना है। और परफेक्ट बनने की बाबा ने आज निशानी बताई। विचार सागर मंथन करना है, खुद से बातें करनी है। और क्या कहा? नहीं, सारा मदार किस पर है कि गीता को करेक्ट करो। जो इनकरेक्ट बनी है उसको करेक्ट करना है। खुद को चेक करना है कि मैं लायक बनी हूँ, माता पिता के समान सबको ज्ञान देती हूँ, किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरे में कोई विकार तो नहीं है। तो ये सारा चेक करना है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। श्रीमत पर
पार लगाना है, दुखियों को सुख देना है। दुखियों को सुख देना है। दूसरी पॉइंट, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नज़दीक आने के लिए, रुद्रमाला में नज़दीक आने के लिए याद में रहना है, याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है, ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी है, अपने आप से बातें जरूर करनी है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। विस्तार है, खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एकरस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट होंगी। खुशी के झूले में कब झूलेंगे? जब याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट होगी। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसीलिए दोनों रस्सियाँ मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी, है ना। फिर स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है, महान आत्मा है। आज का स्वमान, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और चिंतन का टॉपिक रहेगा, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद और मनोरंजन का अनुभव करने के लिए, सदा आनंद और मनोरंजन का अनुभव करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।
एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद